और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रायजादा जी हैं, डॉक्टर राकेश रायजादा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग होम एसोसिएशन एमपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रोहित अग्रवाल हैं, सदस्य हैं आईडीए के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश शायद कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। जी नहीं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक मिनट डॉक्टर राकेश वकील साहब, मैं एक बात ऐड करना चाहूँ। हम लोगों के जी राकेश जी बोलिए। वकील साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों के जो अस्पताल खोलते हैं उसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स विद देयर क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर टू सीएमएचओस। लेकिन क्या होता है कि हमने अपने अस्पताल में ठीक लोगों के नाम लिए, जिसने नाम नहीं दिया, गलत लोगों के नाम दे दिए, वो उसकी विकेरियस रिस्पांसिबिलिटी उस आदमी के ऊपर आना चाहिए, उस हॉस्पिटल के ऊपर आना चाहिए। एमसी मिश्रा जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि ये इस केस में क्या इसका बचना आसान हो जाएगा कि वो लोग तो क्रिटिकल सिचुएशन में ही आए थे और अब जब बात बीत गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है, तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री निकालकर क्या ये देख सकते हैं कि वो वाकई क्रिटिकल थे या इसके इलाज की वजह से क्रिटिकल हुए हैं? मतलब ये अब पॉसिबल है कि उनके बारे में हम पता लगा सकें, लोगों के बारे में? नहीं, वो तो पता लग जाएगा, केस रिकॉर्ड से पता लग सकता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिला प्रशासन ने अभी तक क्या किया इस मामले में? उनकी कैथ लैब को सील किया कि नहीं किया, ये सब कौन देखेगा? खाली इस पे हम चर्चा करके और बात खत्म कर दें। इतना जब हाईलाइट हुआ है तो अस्पताल को प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी कुछ पनिशमेंट तो शुरू में मिल जानी चाहिए। उनकी कैथ लैब सील होनी चाहिए और फिर उनके सारी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने विदेशी डॉक्टर को, ये चाहे भारतीय मूल का ही रहा हो, विदेशी मूल के डॉक्टर को क्या वेरिफिकेशन करवाया, क्या प्रक्रिया जो होनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ इतनी वर्कशॉप्स होती हैं, विदेश से हम लोगों को निमंत्रण दे के बुलाते हैं, लेकिन उनका हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एनएमसी में करवाते हैं, परमिशन लेते हैं एनएमसी से, उनको नाम भेजते हैं, पूरा उसका बायोडेटा भेजते हैं, सर्टिफिकेट्स भेजते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि बाहर से भारतीय मूल के भी लोग आते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग इन प्रोफेशन एनएमसी से लेना पड़ता है। जो लोकल एमपी की मेडिकल काउंसिल है उससे इनका रजिस्ट्रेशन था कि नहीं था, किस मेडिकल काउंसिल से भारत की इनका रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, ये तो बड़े बेसिक सवाल हैं और इससे पता लग जाएगा कि ये क्या कहानी हुई है, क्या खेल हुआ है और क्यों हुआ है। इसमें इसको हल्के में नहीं हमें लेना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत गंभीर मामला है ये कि कोई भी आके अस्पताल में कैथ लैब में एंजियोग्राम कर रहा है, एंजियोप्लास्टिक करने का प्रयत्न कर रहा है, हो पा नहीं रही, और क्या किया उसने? जो नहीं भी मारे गए उनका क्या किया इसने? क्या उनमें सक्सेसफुली कुछ हुआ, नहीं हुआ? तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बृहद एक जांच का विषय है और इसको मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके गहराई में जाके ये पता करना चाहिए कि है क्या ये मिशन हॉस्पिटल क्या कर रहा है वहां पे, और इसमें और भी बहुत सारी मतलब ये डॉक्टर फर्जी है। अभी विदिशा से सर आज ही खबर आई कि वहां पर अस्पताल फर्जी तरीके से चल रहा था बिना लाइसेंस के। तो मामले बड़े गंभीर हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर सवाल हैं। एक तो इतनी महंगी व्यवस्था और उसमें भी फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो ये दोहरी मार जो है लोगों पर पड़ रही है और ये कहीं ना कहीं विश्वास की कमी भी लाता है। बहरहाल आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा का हिस्सा बने और एक नज़ीर पेश होनी चाहिए यहाँ से ऐसी कि आगे से कोई इस तरह का कृत्य करने के बारे में सोचे भी नहीं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रायजादा जी हैं, डॉक्टर राकेश रायजादा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नर्सिंग होम एसोसिएशन एमपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रोहित अग्रवाल हैं, सदस्य हैं आईडीए के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश शायद कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। जी नहीं, मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक मिनट डॉक्टर राकेश वकील साहब, मैं एक बात ऐड करना चाहूँ। हम लोगों के
जी राकेश जी बोलिए। वकील साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों के जो अस्पताल खोलते हैं उसके लिए वी हैव टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स विद देयर क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर टू CMHOs। लेकिन क्या होता है कि हमने अपने अस्पताल में ठीक लोगों के नाम लिए, जिसने नाम नहीं दिया, गलत लोगों के नाम दे दिए, वो उसकी विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी के ऊपर आना चाहिए, उस हॉस्पिटल के ऊपर आना चाहिए। MC मिश्रा जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि ये इस केस में क्या इसका बचना आसान हो जाएगा कि वो लोग तो क्रिटिकल सिचुएशन में ही आए थे और अब जब बात बीत गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है, तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री निकालकर क्या ये देख सकते हैं कि वो वाकई क्रिटिकल थे या इसके इलाज की वजह से क्रिटिकल हुए हैं? मतलब ये अब पॉसिबल है कि उनके बारे में हम पता लगा सकें, लोगों के बारे में? नहीं, वो तो पता लग जाएगा, केस रिकॉर्ड से पता लग सकता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिला प्रशासन ने अभी तक क्या किया इस मामले में? उनकी कैथ लैब को सील किया कि नहीं किया? ये सब कौन देखेगा? खाली इस पे हम चर्चा करके और बात खत्म कर दें। इतना जब हाईलाइट हुआ है तो अस्पताल को प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी कुछ पनिशमेंट तो शुरू में मिल जानी चाहिए। उनकी कैथ लैब सील होनी चाहिए और फिर उनके सारी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कैसे उन्होंने विदेशी डॉक्टर को, ये चाहे भारतीय मूल का ही रहा हो, विदेशी मूल के डॉक्टर को क्या वेरिफिकेशन करवाया, क्या प्रक्रिया जो होनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ इतनी वर्कशॉप्स होती हैं, विदेश से हम लोगों को निमंत्रण दे के बुलाते हैं, लेकिन उनका हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन NMC में करवाते हैं, परमिशन लेते हैं NMC से, उनको नाम भेजते हैं, पूरा उसका बायोडेटा भेजते हैं, सर्टिफिकेट्स भेजते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि बाहर से भारतीय मूल के भी लोग आते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग इन प्रोफेशन NMC से लेना पड़ता है। जो लोकल MP की मेडिकल काउंसिल है उससे इनका रजिस्ट्रेशन था कि नहीं था, किस मेडिकल काउंसिल से भारत की इनका रजिस्ट्रेशन था या नहीं था। ये तो बड़े बेसिक सवाल हैं और इससे पता लग जाएगा कि ये क्या कहानी हुई है, क्या खेल हुआ है और क्यों हुआ है। इसमें इसको हल्के में नहीं हमें लेना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत गंभीर मामला है ये कि कोई भी आके अस्पताल में कैथ लैब में एंजियोग्राम कर रहा है, एंजियोप्लास्टिक करने का प्रयत्न कर रहा है, हो पा नहीं रही है। और क्या किया उसने? जो नहीं भी मारे गए उनका क्या किया इसने? क्या उनमें सक्सेसफुली कुछ हुआ, नहीं हुआ? तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बृहद एक जांच का विषय है और इसको मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके गहराई में जाके ये पता करना चाहिए कि है क्या ये मिशन हॉस्पिटल क्या कर रहा है वहां पे। और इसमें और भी बहुत सारी मतलब ये डॉक्टर फर्जी है। अभी विदिशा से सर आज ही खबर आई कि वहां पर अस्पताल फर्जी तरीके से चल रहा था बिना लाइसेंस के। तो मामले बड़े गंभीर हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर सवाल हैं। एक तो इतनी महंगी व्यवस्था और उसमें भी फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो ये दोहरी मार जो है लोगों पर पड़ रही है और ये कहीं ना कहीं विश्वास की कमी भी लाता है। बहरहाल आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा का हिस्सा बने और एक नज़ीर पेश होनी चाहिए यहाँ से ऐसी कि आगे से कोई इस तरह का कृत्य करने के बारे में सोचे भी नहीं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।